Okay, if 110 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution, calculate the concentration of solution. Again I am repeating, if 110 gram of copper sulfate, that is the mass of solute, present in 550 gram, 550 ग्राम solution में present है, then calculate the concentration. Do solve it and tell. Very good, सबका आया? हाँ, very good, 20%. ठीक है, आंसर इज योर 20%, क्योंकि सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब आप इसका मतलब अच्छे से समझ गए हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, अब देखिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए बच्चों. कैन वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक? हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी बच्चों है सॉल्युबिलिटी. कंसंट्रेशन के बाद सॉल्युबिलिटी है, लेकिन सॉल्युबिलिटी समझने के पहले हमें क्या जानना चाहिए? सॉल्यूशन तो हम जान चुके, ट्रू सॉल्यूशन जान चुके. योर ट्रू सॉल्यूशन कैन मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सॉल्यूशन हमारा क्या हो सकता है? सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड हो सकता है. व्हाट डू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? ओके, सीधी सी बात है, जितनी भूख है उतना खाया नहीं, उतना खाना मिला नहीं. जितनी भूख है उतना खाना मिला नहीं, अभी भी भूख लगी हुई है, दैट इज अनसैचुरेटेड. और जितनी भूख थी उतना एकदम एग्जैक्टली खाना मिल गया, तृप्त हो गए, अब नहीं खा सकते, दैट इज सैचुरेटेड. ठीक है ना, सैचुरेटेड. तो ऐसे ही डिफाइन कर ले. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को कैसे डिफाइन करोगे? पहले अनसैचुरेटेड डिफाइन करते हैं. सच सॉल्यूशन इन विच the amount of solute, such solution which can dissolve more solute, such solution which can dissolve more solute at the given temperature. ठीक है, ऑलरेडी डिजॉल्व है, लेकिन गिवन टेम्परेचर पर वो और सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की क्षमता रखता हो, वैसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. An unsaturated solution can dissolve more solute at the given temperature. Is it clear? लिखना पड़ेगा. Hello students, what I am telling you? An unsaturated solution. What do you mean by unsaturated solution? An unsaturated solution can dissolve more solute at the given temperature. Temperature mention करना must है, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी या सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड की बात कहना गलत होगा. ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ नहीं डिजॉल्व नहीं, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, क्योंकि 1 मिनट सेट करने दीजिए. एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिजॉल्व more solute at the given temperature या at the particular temperature, at the given temperature. ओके, यानी क्या कहा था? अभी ना कहा है कि जितनी भूख है उससे कम ही खाना मिला आज, तो और खा सकते हैं. खाना मिल जाएगा तो और खा लेंगे, 2 मिठाई मिल जाएगा तो और खा लेंगे, यानी तृप्त नहीं हुए हैं खाना खाकर. अनसैचुरेटेड, नॉट सेटिस्फाइड, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और भी सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता है. हमने लेस ही सॉल्यूट डिजॉल्व किया है, जितना चाहिए उससे कम उसको दिया है सॉल्वेंट को, एट द गिवन टेम्परेचर. दिए गए टेम्परेचर पर वो और डिजॉल्व कर सकता है, दैट इज नोन एज योर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन.
इज इट क्लियर? फॉलो कर गए? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब, हेलो स्टूडेंट्स, और सैचुरेटेड में क्या कर दोगे? जस्ट रिवर्स नहीं कर दोगे? हम लोग या तो रिवर्स करके बोलो या सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब कहोगे? सच ए सॉल्यूशन which is not able to dissolve more solute, such a solution which is not able to, which cannot dissolve more solute at the given temperature. दिए गए टेम्परेचर पे वो और सॉल्यूट अब नहीं डिसॉल्व कर सकता है। मेरा पेट भर चुका है भाई, पूरी तरह हम खा पी लिए, अब एक दाना भी हम नहीं खाएंगे, क्यों ही नहीं, मिठाई ही क्यों नहीं मिल जाए, ठीक है? मेरा पेट भर चुका है, अब हम नहीं खाने वाले हैं इस अभी सिचुएशन में, यानी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है? टेम्परेचर बदल दे तो बात दूसरी बात है, यानी कुछ समय के बाद फिर खाना दिया जाए, 2 घंटे के बाद तो हम खा लेंगे, यही बात। तो व्हाट डू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? व्हाट यू विल राइट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सच सॉल्यूशन which can dissolve more solute at the given temperature, गिवन या पार्टिकुलर टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है सॉल्युबिलिटी की बात जब होती है, ठीक है, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात होती है। क्या कहा मैंने? सच सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जहाँ की जो और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकता है, जो और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकता है दिए गए टेम्परेचर पे, एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर, दैट वन इज नोन एज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? फॉलो कर गए मेरी बात? सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, ठीक है? तो हाँ बोलो। उल्टा एकदम जस्ट बेटा रिवर्स बोल दिए। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? सैचुरेटेड का मतलब समझो सेटिस्फाइड, संतुष्ट। संतुष्ट कौन होगा? जो अब नहीं और लेना चाहेगा। सेटिस्फाइड कौन होगा? जो अब और नहीं कुछ लेना चाहता है, एकदम अपने आप में सेटिस्फाइड है, ठीक है? तो सैचुरेटेड एंड सेटिस्फाइड दैट मीन्स द सेम थिंग। अब वो उसको कुछ नहीं चाहिए भाई, जितना सॉल्यूट है उतना ही वो रखना चाहता है दिए गए टेम्परेचर पे। अब नहीं डिसॉल्व कर सकता है, अब वो नहीं डिसॉल्व कर सकता है। जितना डिसॉल्व करना था डिसॉल्व कर चुका है, अब उसकी कैपेसिटी अब और सॉल्यूट डिसॉल्व करने की नहीं है। दैट वन इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मैंने ये लिखा है नीचे, ऐसा सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व। अच्छा, नॉट छूटा हुआ इसीलिए तुम कंफ्यूज करे। विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जो अब और सॉल्यूट को नहीं डिसॉल्व करे एट द गिवन टेम्परेचर, दैट वन इज नोन एज सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड भाई भूख लगी हुई है और खा लेंगे, यानी और डिसॉल्व कर लेंगे दिए गए टेम्परेचर पर। तो इसमें क्या लिखा? एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करेगा? और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेगा दिए गए टेम्परेचर पे। फॉलो किए मेरी बात? एनी डाउट? चलिए, ओके, गुड। और बच्चों सॉल्युबिलिटी, हाँ बोलो। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों, ये ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है बच्चों। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है? होमोजीनियस ओनली। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में हमारा कोलाइडल की आ जाता है।
और सस्पेंशन आ जाता है। हेट्रोजीनियस में कोलाइडल आ जाता है और सस्पेंशन आ जाता है। ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात किसके लिए हो रही है? हेट्रोजीनियस के लिए नहीं हो रही, ओनली होमोजीनियस, ठीक है ना। ओनली होमोजीनियस की बात हम कह रहे हैं कि भाई ये कोई ट्रू सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, एक्चुअली हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं और वो मेरा सैचुरेटेड हो सकता है या अनसैचुरेटेड। सो रिमेंबर इट इज ऑलवेज होमोजीनियस, ये हमेशा होमोजीनियस ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये हमेशा हम होमोजीनियस ही कंसीडर करेंगे। सस्पेंशन और कोलाइडल हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और इनमें टेम्परेचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर का रोल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलिए, कोई डाउट और कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब बच्चों वेरी गुड। अब मुझे बताना है तुम्हें व्हाट डू मीन बाय सॉल्युबिलिटी। किसी सॉल्यूट की क्या सॉल्युबिलिटी है, किसी सॉल्यूट की क्या सॉल्युबिलिटी है ये बताना है, सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन देना है। पिछले प्रीवियस क्लास very good, 100% correct, but one thing you have left. Listen, solubility का मतलब है कि कितना सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व है, ठीक है ना, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में एट द गिवन टेम्परेचर टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये अलंकार और छंद बोलना जरूरी है कि एट गिवन टेम्परेचर एंड टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी के लिए जब ये टर्म यूज करते इट इज एसेंशियल टू से द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट वी आर गोइंग टू से, टेल प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड की सॉल्युबिलिटी की बात हम नहीं करते, समझ गए? अनसैचुरेटेड की सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी वी टॉक फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, वी टॉक फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? How can we define solubility? We say that it is amount of solute dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at the given temperature. तो at the given temperature और saturated ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। या तो आप ऐसे बोलो at the given temperature the amount of solute dissolve in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution, that is known as solubility. इसी को हम क्या कहते हैं? solubility कहते हैं। ओके, फॉलो किए मैंने क्या कहा? और इसके लिए हम न्यूमेरिकल रिलेशन भी बना लेते हैं, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल रिलेशन भी बना लेते हैं कि क्या न्यूमेरिकल रिलेशन है। ओके, सो यू राइट डाउन प्लीज, फर्स्ट राइट डाउन solubility, लिख लो, राइट डाउन व्हाट डू मीन बाय सॉल्युबिलिटी लिखे। द मैक्सिमम भी यूज कर देते हैं। मैक्सिमम कहने का मतलब कि हाँ भाई जितना घुल सकता था घुला, अब नहीं घुलेगा, यानी सैचुरेटेड। यानी क्या मतलब हुआ? सैचुरेटेड की बात हो रही है। तो राइट डाउन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, प्लीज राइट डाउन द सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन लिखा रहे हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent at the given temperature, at the given temperature is known as solubility. ओके, लिख ही दे रहे हैं, बेहतर है, बोर्ड से दिखाई देगा ना, लिखो solubility। हाँ, लिखे solubility।
या तो हम कहें द मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम का मतलब ही है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने जा रहा है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिजॉल्व इन, वहां तक चला गया, सॉल्यूट डिजॉल्व in 100 gram of solvent at a particular temperature, at a particular temperature is known as solubility of solute, solubility of solute, solute in that particular solvent, in that particular solvent, solvent at that given temperature, at that temperature, at that temperature, जिस particular temperature की बात कर रहे हैं, at that temperature. This is your complete definition. मैंने saturated हटा दिया है, ठीक है, पेन छूटा तो नहीं छूटा, लिख लीजिए पहले, चलो लिखो, पहले लिख लो तब हम डिस्कस कर रहे हैं। The maximum amount of solute dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature is known as solubility of the solute, या solute ही रहने दो, दी कर दो और अच्छी बात होगी, of the solute in that particular solvent at that temperature. Have you completed? और ऐसे रिकॉर्डिंग तो जाएगी ही आपके पास। पढ़ लिया आपने एक बार? हेलो स्टूडेंट्स, आपने एक बार रीड आउट कर लिया इस डिफिनीशन को? चलिए, क्या क्या मैंने लिखा, बात को समझो, क्या नहीं छूटना चाहिए। टेम्परेचर तो कभी नहीं छूटना चाहिए। आइदर यू राइट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट दिया है, कभी पानी दिया रहेगा, कभी सॉल्वेंट अल्कोहल हो सकता है, कभी सॉल्वेंट एसीटोन हो सकता है, एक ही चीज के लिए। जैसे शुगर अल्कोहल में भी डिजॉल्व करता है और वाटर में भी डिजॉल्व करता है, तो पार्टिकुलर सॉल्वेंट बोलना तो मस्ट है ना भाई, कि इस सॉल्वेंट में ये सॉल्युबिलिटी है इस टेम्परेचर पर, ठीक है, ओके। और दूसरी बात, मैक्सिमम अमाउंट मैंने कहा, सॉल्यूट का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट, किस में भाई, 100 ग्राम ऑफ गिवन या नॉन सॉल्वेंट, गिवन सॉल्वेंट या नॉन सॉल्वेंट सब लैंग्वेज चलेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट का मतलब ही है कि सॉल्यूशन जो बन रहा है दैट वन इज सैचुरेटेड, इसीलिए मैक्सिमम लगाया गया। यदि आप मैक्सिमम नहीं लगाते हो तो मैंने जो पहले कहा था कि टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये कह दो, ओके। और टेम्परेचर तो एसेंशियल है। मैंने लिखा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature is known as solubility of that given solute। इस solute की बात हो रही है जिसको डिजॉल्व किए हैं in a particular solvent, जो solute को जिस solvent में डिजॉल्व कर रहा है उसी की solubility की चर्चा हो रही है। इज इट क्लियर? फॉलो कर गए solubility का डिफिनीशन? एनी डाउट? हेलो स्टूडेंट्स, और चलिए अब इसका न्यूमेरिकल रिलेशन जानना है और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। तो पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ही देख ले, या बेहतर होगा कि ये डिफिनीशन देखे हैं तो रिलेशन जान ले कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ओके। सॉल्युबिलिटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिफिनीशन ब्रेन में रखना है, डिफिनीशन से ही रिलेशन बनता है। एंड वी विल यूज यूनिटरी मेथड,
हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड से। जैसे प्रीवियस क्लास में कंसंट्रेशन का रिलेशन दिए थे, ठीक वैसे ही बच्चों यहाँ सॉल्युबिलिटी का भी रिलेशन बनाएंगे। बुक में क्या दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या देता है, सॉल्युबिलिटी कोई भी सॉल्यूट का गिवन सॉल्वेंट में कहता है मास ऑफ सॉल्यूट लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट लिखो और डिवाइड कर दो इसको मास ऑफ सॉल्वेंट से, मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो किससे भाई, 100 से, 100 से। इस रिलेशन, मुझे बताओ कि इस रिलेशन और कंसंट्रेशन वाले रिलेशन में क्या फ़र्क है, बताओ। इस रिलेशन और, हाँ बोलो, सॉल्यूशन, हाँ, वेरी गुड, हाँ एकदम ये बात दिमाग में रखना कि सॉल्युबिलिटी में हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये रिलेशन आया कहाँ से, मान लो कोई कह रहा है, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, बार बार बोल रहे हैं। मान लो हमको कह रहा है कि 50 ग्राम वाटर में 2 ग्राम नमक है। 50 ग्राम वाटर है मेरे पास, 50 ग्राम वाटर है और इसमें क्या डिज़ोल्व है, 2 ग्राम शुगर ले लो, ठीक है, डिज़ोल्व है, ओके। और ये मैक्सिमम अमाउंट है एट द गिवन टेम्परेचर, यानी 50 ग्राम में 2 ग्राम डिज़ोल्व है। हमको क्या निकालना है भाई, अब सॉल्युबिलिटी। तो क्या करेंगे, 50 ग्राम में 2 ग्राम डिज़ोल्व करता है तो 100 ग्राम में कितना, 100 ग्राम वाटर में क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। लिखोगे, लिखोगे ना। तो यही है हमारा सॉल्युबिलिटी का रिलेशन। 2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, 50 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। यानी हमने ये रिलेशन कहाँ से निकाला, फ्रॉम डिफिनीशन। डिफिनीशन था ना भाई कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट द रूम टेम्परेचर। वही सॉल्युबिलिटी होगी उस सॉल्यूट की उस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी का हमारा न्यूमेरिकल रिलेशन है। ऐसे ही न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल तो मुझे लगता है कि आप आराम से बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी का क्या क्या फैक्टर है, ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी हम लेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके बाद, लेकिन पहले कंप्लीट डिस्कशन कर लें। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट। Factors affecting the solubility, factors affecting the solubility, ठीक है। देखिए पहला क्या है, टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर होगा प्रेशर। टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ बुक में तुम्हारे 2 ही दिया है, हालांकि एक और पॉइंट आ सकता है जिसको बाद में डिस्कस करेंगे। यूजुअली बुक में क्या कहता है, इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट गिवन सॉल्यूट विल गेट इंक्रीज। आप टेम्परेचर बढ़ा दो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हर समय होते रहेगा ऐसा? हम 10 डिग्री बढ़ाएं भाई, शुगर और डिजोल्व कर गया 100 ग्राम में, 20 डिग्री कर दिए और डिजोल्व कर गया, 30 डिग्री कर दिए और, क्या हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी बच्चों? कब तक बढ़ेगी? कैन यू इमेजिन? कह दिया ना, सैचुरेटेड तो था ही बच्चों गिवन टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड था। गिवन बात को समझो, रूम टेम्परेचर पे मान लो कह दे कि 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम सॉल्युबिलिटी क्या है शुगर की, शुगर की सॉल्युबिलिटी 5 ग्राम है। 5 ग्राम किसमें भाई, 100 ग्राम वाटर में, इन 100 ग्राम वाटर, 100 तो हम लेते ही हैं, 5 ग्राम सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री 30 डिग्री जो भी हो रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है
कि 5 ग्राम शुगर को जब हम 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एट रूम टेम्परेचर तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब हम रूम टेम्परेचर, मान लीजिए आज का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम 30 कर दिए। अब 30 करने से क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन विल बिकम अनसैचुरेटेड, solution will become unsaturated and now it will dissolve more solute, it will be able to dissolve more solute। तो उसमें और solute यदि dissolve करे तो वो dissolve कर लेगा और फिर सैचुरेटेड डालते जाएंगे, dissolve करते चला जाएगा जब तक कि नीचे बैठने ना लगे। जैसे सेटल डाउन करने लगेगा, अब नहीं डिजोल्व कर रहा है तो नीचे सेटल डाउन करने लगेगा। ठीक है ना, तो यानी उस टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। पहले एक बार और क्लियर कर दे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो कि एक बीकर है, दिस वन इज बीकर, और इसमें आपने पानी लिया है और 2 स्पून नमक डाल दिए या चीनी डाल दिए और उसके बाद इसको रॉड से स्टिर करते हैं, भाई डिजोल्व कर गया। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा और डालेंगे 2 चम्मच नमक, फिर वो भी डिजोल्व कर गया, फिर और 1 चम्मच और डालते हैं, वो भी डिजोल्व करें। लेकिन अब थोड़ा सा भी नमक डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि अब डिजोल्व नहीं कर रहा है, नीचे जमा हो रहा है, नीचे की तरफ बैठ रहा है, कितना भी उसको हिला रहे हैं नहीं डिजोल्व करता है। यानी यू हैव प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो खाने की स्थिति में नहीं है, खा चुका जितना नमक खाना था, पानी को 100 ग्राम वाटर को जितना नमक खाना था, लेना था, ले चुका। यानी वाटर 100 ग्राम वाटर का जितना इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस था, खाली जगह था, वाटर पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह रहता है ना भाई, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस रहता है, तो उस स्पेसेस में जितना जगह था नमक का पार्टिकल जाके अरेंज हो चुका है, अब अरेंज करने का स्पेस ही नहीं है भाई, कहाँ से अरेंज होगा? फॉलो कर गए मेरी बात? इज इट क्लियर? गिवन रूम टेम्परेचर पे ये एक वाटर पार्टिकल इतना बड़ा जगह है 25 डिग्री सी पे, तो 10 मॉलिक्यूल आके यहाँ अरेंज तो हो गया नमक का। लेकिन अब ये वाटर पार्टिकल का, ये 2 पार्टिकल के बीच इतना, मान लो ये सब वाटर पार्टिकल है, इतना दूर जगह है, तो इतने जगह ही में ना नमक का पार्टिकल अरेंज होगा, जितना हो सकता था हो गया गिवन टेम्परेचर। ठीक है, यानी सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड बन गया। अब क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर से क्या बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी किसकी बढ़ जाएगी? वाटर पार्टिकल्स की भी और सॉल्यूट की भी। वाटर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो और ऐसे हो गया, अब जगह फैला दिया भाई, मेरा दोनों हाथ नहीं अट रहा इसमें, हाँ, अब पहले जो इतना जगह था अब इतना जगह हो गया। अब ये मोर सॉल्यूट इसमें अरेंज हो सकता है, बोलो, जगह बढ़ गया, अब स्पेस बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इंटर पार्टिकल, हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ गया ना, जगह है। ये जैसे सॉलिड को ही गर्म करते हो तो लिक्विड में चेंज कर जाता है, लिक्विड को गर्म करते हो गैस में चेंज कर जाता है। अरे फर्क क्या हो रहा है? इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस में नहीं फर्क आ रहा है क्या? गैसेस में बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इंटर पार्टिकल स्पेस, लिक्विड में उससे कम है और सॉलिड में मिनिमम होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से 2 पार्टिकल के बीच में, सॉल्वेंट के 2 पार्टिकल के बीच की जगह बढ़ जाती है। अब जगह बढ़ गया तो भाई और पार्टिकल अरेंज होंगे और आके पार्टिकल रह सकते हैं, इसलिए और सॉल्यूट डिजोल्व कर जाएगा। फॉलो किए मेरी बात कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से यूजुअली सॉलिबिलिटी बढ़ती है। इज इट क्लियर? फॉलो कर गए सब? हाँ, डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, you can say that directly related to temperature. Increase the temperature, solubility will get increase. But क्या अनलिमिटेड होगा ये? क्या हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे और इतने सारे 100 ml वाटर की कैपेसिटी इतनी है कि वो 200 ग्राम शुगर डिजोल्व कर ले या 500 ग्राम डिजोल्व कर ले, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ये मतलब नहीं। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक ही सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, एक सर्टेन लिमिट के टेम्परेचर तक ही सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। समझ गया ना बात? क्योंकि अगर तुम काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का, वाटर का बढ़ाओ तो गैस में कन्वर्ट कर जाएगा। सोचो ना जरा, ऐसे ही कॉमन सेंस लगाओ।
टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे सॉल्टी बढ़ती जा रही, सॉल्टी बढ़ती जा रही है। अगर बहुत है तो गैस में भी चेंज कर जाएगा। एक तो सीधा सीधी बात हम ये समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये कैपेसिटी फिक्स होती है, ये नहीं कि हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे और सॉल्टी बढ़ती जाएगी। थोड़ी थोड़ी सॉल्टी बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद फिर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यानी यू कैन से दैट सॉल्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा सॉल्टी बढ़ता है, कारण भी समझ गए। लेकिन एक बात याद रखना, हर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज ही नहीं करती है। कभी कभी कुछ सॉलिड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी करती है। तो ये हायर क्लास की बात है, ये जो बात है हायर क्लास की बात है। अभी फिलहाल आप यही कहोगे कि सॉल्टी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड, बट एडमेंट नहीं हो जाना है, किसी से झगड़ा नहीं कर लेना है कि सामने वाला बोले कि नहीं भाई लिथियम कार्बोनेट की, पोटासियम कार्बोनेट की, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों, लीजिए ये क्या हो गया,